6 लड़कों ने बजाया विरोध का बिगुल। 4 महीनों तक मचा रहा कोहराम। बेबस जनता ने किया लंका दहन और राष्ट्रपति राजपक्षे की लग गई लंका। अराजकता की ये 3 तस्वीरें गवाह हैं लंका दहन सीजन 2 की। वो लंका दहन जिसे पवन पुत्र ने नहीं बल्कि खुद लंकावासियों ने किया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तब भी लंकापति का आसन डोल गया था, मगर जब खुद लंका वालों ने राष्ट्रपति राजपक्षे की लंका लगाई तो उन्हें मुल्क छोड़कर रफूचक्कर होना पड़ा। मगर क्या आप जानते हैं कि 4 महीनों तक चले जन विरोध के बाद सत्ता को उखाड़ फेंकने की इस श्रीलंकाई कहानी के सूत्रधार सिर्फ 6 लड़के हैं। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और हमारी इस खास पेशकश में बात श्रीलंका में हुए जन तख्ता पलट और उसके शुरुआत की। विरोध की शुरुआत तारीख 1 मार्च 2022। श्रीलंका के कोहुवाला शहर के 6 लड़कों ने हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर पकड़े और सड़कों पर निकल पड़े। पेशे से आईटी प्रोफेशनल इन लड़कों के निशाने पर थे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनकी सरकार। वजह थी 10-10 घंटों की बिजली कटौती। धीरे धीरे इन लड़कों के साथ लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कोहुवाला से उठा विरोध का यह बवंडर जल्दी ही राजधानी कोलंबो जा पहुंचा और फिर देखते ही देखते उसने पूरे मुल्क को अपनी चपेट में ले लिया। लुभावने वादों से लेकर आपातकाल जैसे सख्त कदमों तक राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस जन विरोध को दबाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो भूल गए कि ये जो पब्लिक है ना, वो अगर एक बार विरोध पर उतर गई तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनती। मुसीबत की जड़। दरअसल वो 6 लड़के जिस 10 घंटे की बिजली कटौती से परेशान थे उसकी वजह श्रीलंका की आर्थिक बदहाली थी। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था। वो जरूरी चीजों का आयात नहीं कर पा रहा था क्योंकि श्रीलंका दवाओं, खाने के सामान और फ्यूल के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। इससे लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें भी नहीं मिल पा रही थीं या कई गुना महंगी मिल रही थीं। यही नहीं, अनाज, चीनी, मिल्क पाउडर और सब्जियों तक हर जरूरी सामान बेहद महंगा हो गया क्योंकि इनकी भारी किल्लत हो गई थी। पहली बार आमना सामना। 31 मार्च को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के मिरिहाना में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस हिंसक झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए और कईयों को हिरासत में लिया गया। यहां तक कि पुलिस ने इस घटना को कवर करने गए 6 पत्रकारों को भी हिरासत में ले लिया। कुछ पत्रकारों की पुलिस ने पिटाई भी की और कारवां बनता गया। प्रदर्शनकारियों को सख्ती से कुचलने की सरकारी नीति का उल्टा असर हुआ। देश का हर खसवाम अब खुलकर सरकार का विरोध करने लगा। धार्मिक संस्थानों से लेकर पूर्व क्रिकेटरों और कई बड़ी हस्तियों ने जनता का समर्थन किया और सरकार का विरोध और संघर्ष की यह कहानी 4 महीनों तक चली और 13 जुलाई 2022 को ताकत के बल पर जनता को कुचलने का ख्वाब देखने वाले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर मालदीव भागने को मजबूर हो गए। विरोध की इस दास्तान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।